सब कुछ समझ जाते हैं, भगवान की ही लीला नहीं समझ पाते। रिवीजन करो, जो विद्यालय से पढ़ के रिवीजन करो, रिवीजन करो। 50 बार कम से कम आपकी आवाज उसमें टेप में आएगी, है ना। लो दूध पी लो, बैठ के रिवीजन करो। लो मोबाइल 10 मिनट खेल लो, फिर रिवीजन करो। यानी दिन भर में 50 बार आप रिवीजन करने के बारे में बोलते हैं और आपकी बात बच्चा नहीं सुनता। आप कथा में उसको लाते नहीं हो, यहां बैठे तो वो सुन लेगा ठीक से। ये बात हमारे यहाँ के 4 पांव वाली मृग कह रही है, 4 पांव वाली मृग। हाँ, एक मृग भगवान जब विलाप कर रहे थे, उसी समय मृग जाता है और भगवान के चरण सूंघ करके भागता है। चरण सूंघ तो मृगनी हंसते हुए कहती, आप भाग क्यों रहे हो? ये आपको खोजने थोड़ो आए हैं जंगल के मृग को, ये तो सोने के मृग खोजने आए हैं, कंचन मृग खोजन ये आए। ये तो बहाना था अपहरण कराने का, कंचन मृग बनकर आया था प्रभु अपहरण कराने के लिए। क्या सुंदर निवेदन बाबा ने किया है। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, प्रभु का अपहरण कराने। बाप सोने का मृग बनकर आया था, उद्देश्य था सीता जी का अपहरण। कंचन मृग बन कर आया, सीता का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, से का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। पूरन बाबू जरा समझिएगा मन में, अत्रि और अनुसुईया जैसे संत, अत्रि और अनुसुईया जैसे संत घर द्वार सब कुछ छोड़कर जंगल में तपस्या करने गए। उन संतों का मार्गदर्शन करते हुए भगवान कहते हैं अपनी लीला के माध्यम से कि देखो, हम भी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी बनकर हम आए, और उसके बाद हम सोने के मृग के पीछे भागे। हे महात्मा, यदि जंगल में आकर घर द्वार परिवार छोड़कर भी सोने की लालसा तुम्हारे मन में बनी रहेगी, तो जैसे मैं अपनी पत्नी के पीछे पागलों की तरह रो रहा हूं, ऐसे तुम्हारी अनुसुईया भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, तुम भी पागलों की तरह रोओगे। इसलिए जंगल में आए हो तो हमारी लीला देख करके कुछ सीखो। ये महात्मा पालकर राजा को मिलने चले जाइएगा, तब आपको निराशा हाथ लगेगी। इसलिए ये समझना चाहिए कि जिसको हमने राजा बनाया वो हमारे बस में नहीं है, राजा किसी के बस में नहीं होता। एक महाराज श्री कहते हैं कि एक दिन की घटना, एक राजा बैठ करके लोक अदालत लगाया था। पूरन बाबू, लोक अदालत में लोगों की समस्याएं 45 दिन में कोई न कोई निर्णय आ जाता है। वो अल्प समय में समस्या का समाधान होता है। लोक अदालत लगी हुई थी विश्वनाथ बाबू, और लोक अदालत में राजा न्याय कर रहा था। इतने में एक पत्थर आया, राजा के सर पे लगा, राजा घायल हो गया। उसे उठाकर लोग अंदर ले गए कमरे में।
उसका इलाज किया, पट्टी करी, लेकर फिर दरबार में आए। राजा को बहुत चोट नहीं लगी थी, दरबार में बैठ करके न्याय करने बैठ गया। इतने में 4 सिपाही एक व्यक्ति को लेकर के आए, मारते पीटते, इतना मार दिया था कि वो खड़ा नहीं हो सकता। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें अपने बचाव में कोई दलील करनी है क्या? तब कार मुझे अपने बचाव में कोई दलील नहीं करनी है, मैं अभागा हूं, मैंने पत्थर मारा, पत्थर मेरे राजा को लगा है, मेरे अन्नदाता, मुझे राज सजा हो वो हमको दे दी जाए, मौत हो जाए तो बहुत अच्छी है प्रभु। राजा ने पूछा तुम मौत क्यों मांगते हो? कहा मौत इसलिए मांगता हूं कि मैं आज 3 दिन से भूखा हूं। मैं ही नहीं भूखा हूं, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मेरी पत्नी भी भूखी है। किसी तरीके से निकलकर सड़क पर आया।